एमएलए होते हुए भी अपनी तमाम जिम्मेदारियों को अपना फ़र्ज़ अव्वल समझकर मैं निभा रहा हूं और निभाने की कोशिश कर रहा हूं। मुबारकबाद दें तो उस वक्त हमारे शकील तैराक साहब अपनी जान को हथेली पे लेकर के रहबरी करते हैं। रहनुमाई बुजुर्ग हाथों से डॉक्टर फारूक शाह साहब को इस दुआ के साथ कि अल्लाह सलामत रखे, आबाद रखे। यूब सरदार साहब उनके दस्त मुबारक से सुतून शाह बिरादरी हाजी फतेह मोहम्मद साहब की खिदमत आलिया में आपकी मोहब्बत वाली तालियों में भरपूर मुबारकबाद। मालूम प्यार के भूखे हैं, उनकी सरपरस्ती हमें मिल रही है। साबान शाह साहब जो है उनकी खिदमत में अतीक शाह साहब के हाथों ये नजराने। सलीम मुन्ना शाह साहब की खिदमत में भी हमारे अतीक भाई साहब के दस्त। एक सेकंड खाली मेरी बात सुनिए, अभी फूल हार मत करना अतीक भाई। इसके बाद लोगों का दिल जीत रहे हो, लोगों का काम कर रहे हो, लोगों के मियार पे खड़े उतर गए हो, साबित हो गए हो। लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन 20 बरस के पहले का जो शाह बिरादरी का चेहरा था और आज का जो चेहरा है, इस बिरादरी में डॉक्टर भी है, टीचर भी है, वकील भी है, मास्टर भी है, इंजीनियर भी है, मुफ्ती भी है, हाफिज भी है, कारी भी है। और ये बिरादरी बहुत ईमानदार, अमानतदार, वफादार और लोगों को लेकर चलने वाली है। अगर ये बिरादरी हर जगह पर, हर इलाके में अपनी सलाहियतों का, अपनी खूबियों को लोहा मनवा लेती है, ये मुतासिर कर जाती है। ये बिरादरी अपनी जान की कुर्बानी देना चाहती है। आज अल्लाह ने वो उरूज बुलंदियां अता की है। उनको हमारे सुनील चांगरे साहब भाई, हमारे सटाना के मोहतरम खलील। अच्छा, ये कैमरे वाले खड़े हैं, मेरे छोटा भाई अब्दुल रहमान है, अन्नू फिटर मेरा बेटा, सब बैठे हैं। और जीतू भाई जरा सा वही खड़े रहे एक मिनट, और इधर देखे, मेरे तरफ भी देखो, मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। ऐसा लग रहा है हमारे एमएलए साहब के साथ जीतू भाई के हौसले वाले काबिले दीद आज भी है। अपनी धरती पे भगत सिंह और हमीद आज भी आ जाए, वक्त का ख्याल करते हुए आ जाए। एक छोटे से झोपड़े में रहने वाला कि इसी गली में वो बूढ़ा किसान रहता है, ये वो गली है जहां आसमान रहता है। हमारा अन्नू जो दिल मन नियत सब चीजों का साफ सुथरा है, और अन्नू को उनकी नियत की बरकतें मिलती है। मैं पत्रकार दिन भी आज, अरे वाह, साहब ने सर ने ये बताया कि आज पत्रकार दिन में अन्नू फिटर साहब को आवाज दूं भैया बजा करके, ये इलाके वाले जरा तालियां बजा दें। अब्दुल रब भाई जरा तुम्हारे घंटे वाले मोटे मोटे दिख रहे हैं, जरा तालियां बजाओ मोहब्बत वाली। अब मैं हमारे मुश्तकार साहब, मुश्तकी सहाफत की दुनिया में जिसने अपना मेयार बनाया, जरा तालियां बजाकर मुबारकबाद दें। अब मैं साहब एक बहुत बहुत कीमती नाम, इन्हें जिसकी माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चों की परवाह ना करते हुए जब वो छलांग लगाता है, जहां 12-12 घंटा हमारे शहर के एमएलए परेशान हो जाते हैं लाश निकालने के लिए। अरे जरा तालियां बजाओ शकील तैराक के लिए। और ये नौजवान अपने कांधे पे 100-100 किलो वजन की लाशों को लेकर तीर कर, अरे जरा ताकतवर तालियां बजा दो। कारपोरेटर हाजी अनीस शाह साहब, मैं ये चाहूंगा कि बीच में नहीं एक शाल पहना करके इस दीवाने का सत्कार आप कर दे। ये तमाम मजहब और धर्म, तमाम मसलकों का दीवाना है कारपोरेटर हाजी अनीस शाह साहब। जरा ताकतवर तालियां साहब अली साहब वाले भाई।
सही चुने बराबर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत दीवाना है, साजिद बैठा है वो दीवाना है, लेकिन तकरीबन मैं समझता हूं कि 2,500 से 3,000 लोगों को मालेगांव, धूलिया, घाटी, शिरडी, अम्मलनेर, यौला, मुंबई ऐसी जगह तक के उनके इलाज के लिए जो किसी से 1 रुपया नहीं लेता, अपनी जेब खास कर लगा करके एक वो दीवाना कारपोरेटर है हाजी शफीक एंटी करप्शन साहब, जरा तालियां बजाएं और आज के एमएलए के दस्त मुबारक से हाजी शफीक एंटी करप्शन साहब उनकी खिदमत आलिया में नजरान मोहब्बत और कि राजमहलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा। इस तरफ देखते रहे शाह बिरादरी के तमाम जितने बेटे हैं कि राजमहलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा, इन फकीरों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। तालियां नहीं बजी यार। राजमहलों से खंडर का रास्ता हो जाएगा, इन फकीरों से जो उलझेगा फना हो जाएगा। और तू खुदा का नाम लेके घर से निकला है तो फिर डॉक्टर फारूक साहब ये दुआ है कि तू खुदा का नाम लेके घर से निकला है तो फिर चलते दरिया में उतर जा, रास्ता हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि डॉक्टर फारूक साहब जो है हमारे शहर के बुजुर्ग रहनुमा, हमारी बिरादरी और दिगर बिरादरी जिनसे प्यार करती है, हाजी फतेह मोहम्मद साहब की खिदमत आलिया में आपकी ताकतवर तालियों में दीन की तबलीग करने वाला, दीन की दावत देने वाला, लोगों की दहलीज पे जाके मस्जिदों की तरफ बुलाने वाला, आप इनकी खिदमत आलिया में भी अपने हाथ से नजराने मोहब्बत पेश करें। इसलिए कि बड़े जरा तालियां बजा दे रईस पहलवान, जरा तालियां बजाएं आप। और अब मैं और एक बात चाहूंगा कि है ना, बराबर तो बोल रहा हूं ना। हाँ, अब मैं ये चाहूंगा और आखिरी फूलहार और यही प्रोग्राम जो है अल्लाह खूब सलामत रखे, खुश रखे। अच्छा, टीपू सेना के जो है एक एक नाम बोलते जाओ, अली, सलमान, जब्बार, समीर, इरफान, मुदस्सिर, तौसीफ, अरबाज, मुजम्मिल। आतिक भाई वो तुम उनसे पहले तुम आया रे के भाई अब मैं ये कहूंगा कि जो रजाकारान बेटे हैं वो इसके बाद जो है खाने का नज्म आप कर लें, खाने का नज्म कर लें। टीपू सेना के जितने नौजवान हैं, टीपू सेना के नौजवान सर्विस देंगे, खिदमत करेंगे और प्यार से हमारे मेहमानों को खाना खिलाएंगे। और आज के सदर एमएलए विधानसभा महाराष्ट्र, हाँ, हमारे राहिल शाह साहब जो हैं कसारा वाले, राहिल शाह साहब कसारा वाले आ जाए। है राहिल भाई है? अच्छा, आ जाए डॉक्टर साहब। ओ साहब थोड़ा इधर। हाँ, लाओ लाओ इधर लाओ, बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पत्रकार दिन है। पत्रकार दिवस की मैं सभी सहाफ़ी हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जैसा कि माजी में जो भी जिम्मेदारियां मुझ पर आई थी, जैसा सबसे पहले मैं जिस वक्त धुलिया शहर में नगर पालिका हुआ करती थी उस वक्त मैं नगर सेवक था और अल्हम्दुलिल्लाह नगर सेवक रहते हुए बेहतरीन तरीके से मैंने अपनी तमाम जिम्मेदारियों को पूरी किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि कॉरपोरेशन अमल में आई और धुलिया महानगर पालिका जब कॉरपोरेशन में तब्दील हुई उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में मैं फिर से एज ए कॉरपोरेटर चुनकर आया। उस वक्त भी मैंने अच्छे तरीके से अपनी तमाम जिम्मेदारियों को निभाया। और उसके बाद जैसा कि 2014 में मुझे डिप्टी मेयर बनाया गया, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाया। और अभी एमएलए होते हुए भी अपनी तमाम जिम्मेदारियों को अपना फ़र्ज़ अव्वल समझकर मैं निभा रहा हूं और निभाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि ये एक
मेरा इम्तिहान है कि अल्लाह पाक ने वक्फ बोर्ड की जो जिम्मेदारी मुझ पर दी है, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिन ओहदों पर मैं फायज़ होते हुए जिस बेहतरीन तरीके से अपने तमाम फ़राइज़ को मैंने अंजाम दिया हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह ताला वक्फ बोर्ड में मैं काम करूँगा। ऐसी मैं अपने आप से उम्मीद करता हूँ और अल्लाह पाक से दुआ गो कि अल्लाह आपने जो मुझ पर जिम्मेदारी दी है मैं उसको बेहतरीन तरीके से निभा सकूं और अपना फ़र्ज़ अदा कर सकूं। ऐसी मुझे सलाहियत देना, ऐसी मुझे ताकत देना। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो वक्फ की जो मिल्कियत होती है ये सिर्फ़ मुसलमानों का इस पर हक़ है और हमने देखा है कि धूलिया मालेगांव ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर में जो हमारी तकरीबन 93,000 एकड़ ज़मीन है वक्फ बोर्ड की, उस पर कई जो लोगों ने नाजायज़ तरीके से कब्ज़े कर लिए हैं। तो हम सबसे पहले ये कोशिश करेंगे कि जो हमारी मिल्कियत है, हमारी कौम की मिल्कियत है, उसको हम लोग हमारे ताबे में लेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जैसा कि जो मसाजिद का जो रजिस्ट्रेशन वगैरह के जो मामलात आते हैं, इंशाअल्लाह अपने दौर में पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ धुलिया ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी ज़िला है, वहाँ की जितनी भी मसाजिद है, उनके रजिस्ट्रेशन में आने वाली दुश्वारियों को मैं ख़ास करके हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। और उसके बाद मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ महाराष्ट्र भर के जो मसाजिद के जो ट्रस्टियान है उनसे कि सबसे पहले आप लोग जो मुअज्जिन और जो इमाम है मसाजिद के, उनकी तनख्वाह को बढ़ाने की पूरी कोशिश करें और इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड की तरफ से हम लोग भी जितना हो सके पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे महाराष्ट्र भर के जो मुअज्जिन और इमाम है उनकी तनख्वाहों को हम लोग बढ़ा सकें। साथ में मालेगांव शहरवासियों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों के मालेगांव की सियासत में और धुलिया की सियासत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और यहाँ पर कुछ भी हो, कितने भी आदमी खड़े हो जाए विधानसभा में, असेंबली में, लेकिन चुनकर आना मुस्लिम को ही है। लेकिन मेरे यहाँ जो है धुलिया में ऐसा मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद से पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मुस्लिम आमदार चुनकर आया। और उसकी वाहिद वजह मैं ये मानता हूँ कि जो मेरे शहर के लोगों ने, जो मेरे समाज के लोगों ने जो इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा किया, उसी की बिना पर मैं आमदार कर चुनकर आया हूँ। और सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग वहाँ मुत्तहिद हुए, मुत्तफिक हुए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी। और मैं पूरे मालेगांव के शहरवासियों से, हमारी बिरादरी के जो शाह बिरादरान है, उन सब से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सब लोग अपने तमाम इख्तिलाफात को भूलकर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको भी कामयाबी से नवाजेगा।